कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सुनिश्चित करें कि आप बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट डालूं, आपको तुरंत सूचना मिल जाए। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ें ताकि आप सभी को हमारी यात्रा के अगले चरण की जानकारी मिलती रहे। नमस्ते परिवार, फिर से स्वागत है। आज मैं उस विषय पर बात करना चाहता हूं जो मेरे मन में बहुत समय से जल रहा है। सभी बाधाओं से ऊपर उठना सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि यह वास्तव में एक जीवन शैली है। जब हम अपने सीईओ श्री मुफारा की यात्रा को देखते हैं, उनके द्वारा संजोई गई दृष्टि, जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और निश्चित रूप से विरोध के बावजूद जिस तरह वे अडिग रहे, तो हमें सच में समझ आता है कि सभी बाधाओं से ऊपर उठना वास्तव में क्या होता है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि असली दृष्टि की परीक्षा होती है, लेकिन वह मरती नहीं है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हम एक परिचित कहावत जानते हैं, कोई परीक्षा नहीं तो कोई गवाही नहीं। तो अगर आज या कल ऐश के पास कोई गवाही है, तो वह इसलिए है क्योंकि उन्होंने इन सब का सामना किया, डटे रहे और सभी बाधाओं से ऊपर उठे। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इसे व्यक्तिगत स्तर पर जानता हूँ। मेरी यात्रा, मेरी जीवन यात्रा आसान नहीं रही है। ऐसे समय भी आए जब मुझे अस्वीकृति और विश्वासघात का सामना करना पड़ा। यहां तक कि जब मुझे लगा कि मैं सब कुछ खो दूंगा, तब भी भगवान ने मुझे संभाले रखा। और ठीक ऐश की तरह मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं सभी बाधाओं से ऊपर उठ गया। इसीलिए मैं खुद को इतना संभाल कर रखता हूँ। इसी वजह से मैं श्री मुफारा के पीछे इतनी मजबूती से खड़ा हूँ, क्योंकि वह खुद एक प्रेरणा है और मैं अपनी परिस्थितियों से निपटने के लिए उनकी ऊर्जा से बहुत कुछ लेता हूँ। मुझे यकीन है कि हम सभी के सामने चुनौतियां और परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें इनसे गुजरना ही पड़ता है। हमें अपनी सहन शक्ति को पोषित करना होता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, जीवन चलता रहता है। यही बात ऐश हमें सिखा रहे हैं, और मैं इसे इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि ये ठीक उसी से मेल खाता है जो मैं खुद अनुभव करता हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो बाइबल के अनुसार, आप जानते हैं, बाइबल हमें याद दिलाती है, जैसे कि 2 कुरिन्थियों 4:8-9 में लिखा है कि हम चारों ओर से संकट में हैं, फिर भी निराश नहीं हैं। हम उलझन में हैं, लेकिन हताश नहीं हैं। सताए गए हैं, लेकिन छोड़े नहीं गए। गिराए गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आप जानते हैं, यही है सहन शक्ति का जीवन। हार न मानना, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो। ये सबके साथ हुआ है। अगर आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, तो शायद आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये दिलचस्प होगा कि आप कभी ऐसी स्थिति में नहीं आए जहां आपने सोचा हो, क्यों मैं, समझे। तो आज हम में से कई लोग इंतजार कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं और आश की रिहाई की उम्मीद कर रहे हैं। और जब तक हम इंतजार कर रहे हैं, हमें उसी ताकत और सहन शक्ति को थामे रहना चाहिए जो उसने, जैसा कि दिखाया गया है, सिर्फ मुश्किलों से ऊपर उठने की बात नहीं करते, उसे जीते भी हैं। हर असफलता एक नई शुरुआत का मौका है। किसके लिए? ईश्वर की वापसी के लिए। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बस इसे दोहराने में खुशी हो रही है। मैं किसी का कथन चुराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है कि यह कुछ महान दिमागों द्वारा कहा गया था, लेकिन फिर भी यह ईश्वर की वापसी के लिए एक तैयारी है, और चीजें निश्चित रूप से अब अलग होंगी। इसलिए मैं आज हम सभी को सच में प्रोत्साहित करता हूं, इंतजार को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उसे अपनी ताकत बनने दो। अपना विश्वास जीवित रखो, क्योंकि भगवान विश्वसनीय है। अगर उन्होंने पहले हमें पार लगाया है, तो वे फिर से ऐसा करेंगे। मुझे यकीन है कि यही बात ऐश के मन में भी है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसे चुनौतियां न मिली हों। यहां तक कि ऐश को भी नहीं, उन्हें भी चुनौतियां मिली होंगी, और वह निश्चित रूप से सोचते हैं, अगर मैं पहले वाली और दूसरी चुनौतियों से गुजर चुका हूं, और यहां तक कि वे भी जिनके बारे में हम जानते हैं, और उन्होंने उन सब से कैसे पार पाया है, तो उन्हें पता है कि हम भी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो फिर हम हार क्यों मान लेते हैं? मेरे लिए तो यह उतना ही सीधा है। मुझे उम्मीद है कि यह बात किसी और को भी समझ में आई होगी, है ना? तो अगर इस संदेश ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे प्रोत्साहन की जरूरत है, और अधिक के लिए सब्सक्राइब करें। क्योंकि हम सब मिलकर सिर्फ लचीलापन, रेजिलियंस के बारे में बात करना ही नहीं, बल्कि उसे जीना भी सीख रहे हैं। यह हमारी जीवन शैली बननी चाहिए। याद रखिए दोस्तों, सभी बाधाओं से ऊपर उठना सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक जीवन शैली है।
तो अगर आपको बुरा न लगे तो आज सोमवार है और मुझे आपके लिए प्रार्थना करने का मन कर रहा है और मैं चाहूंगा कि आप चैट में अपने ईमानदार कमेंट्स दें। अभी अभी मेरे मन में आया कि ठीक है, यह हफ्ते की शुरुआत है, क्यों ना किसी के लिए प्रार्थना की जाए। और अगर आप इसे प्रोत्साहित करते हैं तो मैं सोमवार को प्रार्थना का दिन बना सकता हूं ताकि मैं हफ्ते की शुरुआत एक स्वस्थ तरीके से प्रार्थना करके कर सकूं। तो दोस्तों, अगर आप चाहें और आपको प्रार्थना करना पसंद हो तो मेरे लिए भी प्रार्थना करें। तो हे पिता, हम आपके द्वारा हमें दी गई दृष्टि के लिए धन्यवाद करते हैं और हमारे भीतर जो लचीलापन आपने बनाया है उसके लिए भी धन्यवाद। हमें हर चुनौती का सामना विश्वास, धैर्य और शक्ति के साथ करने में मदद करें। हमारा विश्वास है कि अपने समय में आप मुक्ति और पुनर्स्थापना लाएंगे। आज सुनने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें। यीशु के महान नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आप लोगों को धन्यवाद। आप सभी को प्यार, विशेष रूप से मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। अलविदा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सुनिश्चित करें कि आप बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट डालूं आपको तुरंत सूचना मिल जाए। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ें ताकि आप सभी को हमारी यात्रा के अगले चरण की जानकारी मिलती रहे। तो आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं? आगे बढ़ना व्यवसाय में स्पष्टता के साथ। और मैंने यह विषय इसलिए चुना क्योंकि ओ न्यूज़ 11 के बिल्कुल अंत में ऐश ने वहां लिखा था, हम सब मिलकर स्पष्टता, मजबूती और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं व्यवसाय में स्पष्टता के बारे में बात करना चाहता था और यह कि यह कितनी महत्वपूर्ण है, सिर्फ व्यवसाय के लिए ही नहीं बल्कि उसमें शामिल लोगों के लिए भी। और ये पूरी तरह से समझ में आता है ना? अगर आप जितना संभव हो सके उतना स्पष्ट हो सकते हैं कि क्या हो रहा है और आपको क्या कहने की अनुमति है, तो यह निश्चित रूप से उन लोगों की मदद करता है जो आपके साथ इस यात्रा में हैं और अगले चरण का इंतजार कर रहे हैं। अब स्पष्टता को चुप्पी से भ्रमित मत कीजिए, ठीक है? हमारे सीईओ द्वारा आगे बढ़ने के लिए बनाई जा रही रणनीति और लिए जा रहे फैसलों में से बहुत कुछ ये है कि हमें केवल तभी बताया जाए जब चीजें पूरी तरह से हो चुकी हों और तैयार हों। और अगर वास्तव में कोई खबर नहीं है तो वह बस आकर इन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता। इससे केवल भ्रम ही बढ़ता है। यह कहीं बेहतर है कि वह आकर कहें, ठीक है, यह तैयार है, यही हम करने जा रहे हैं और यही दिशा है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले वेबिनार्स में जो हमने किए हैं, उन्होंने हमें तैयार किया है, हमें जानकारी दी है कि चीजें कैसे चल रही हैं और खास तौर पर जहां तक एसईसी केस की बात है, जो अब पूरी तरह से निपट चुका है। और अब जैसा कि उन्होंने कहा, हम अब भविष्य में और अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी रुकावट के और वह बोझ हमारे सिर पर लटके बिना, क्योंकि वह मामला सुलझ चुका है। और यही वह बात है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। तो मैं बस यह कहना चाहता था कि व्यापार में एक स्पष्ट दृष्टि और लक्ष्य होना निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिस पर आप वास्तव में भरोसा कर सकते हैं। हम इस समय अपने सीईओ के साथ जहां हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम जहां जा रहे हैं उसकी स्पष्टता में काफी बदलाव आया है। मुझे लगता है कि अब हमारे पास कहीं अधिक दृष्टिकोण है कि हम क्या उम्मीद करने जा रहे हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। कल रविवार को मेरी तरफ से कोई लाइव नहीं होगा, लेकिन मैं सोमवार को फिर वापस आऊंगा। सोमवार को फंडे विद जैन होगा और वह आपको बताएंगी कि उनका जन्मदिन कैसे मनाया गया और हम सब थोड़ा मजा भी करेंगे। सभी को शानदार वीकेंड की शुभकामनाएं, आप जहां भी हों, और हम सोमवार को आप सबसे फिर मिलेंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल के लिए अलविदा।